नवी मुंबई पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने में शारीरिक शोषण का मामला दर्ज हुआ, जिसमें एक युवक पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उसे पहुंचा दिया गया सलाखों के पीछे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कुल मिलाकर मामला क्या था। पुणे का एक युवक पनवेल स्थित एक बार में डांस करने वाली युवती पर मोहित हो गया और फिर उसकी चाहत में बार के कई फेरे लगाए। जाहिर सी बात है, उसे अपने मोहपास में जकड़ने के लिए उसने अपने जेब के कितने रुपए ढीले किए, इसका सही आंकड़ा हम नहीं जुटा पाए, पर हमें इस बात का अंदाजा है कि बियर बार की मनमोहनी को बस में करने के लिए वह अपनी औकात से ज्यादा रकम उस मनमोहनी पर उड़ाए होंगे। तब जाकर मनमोहनी पर उसका जादू चला होगा, क्योंकि बारों में डांस करने वाली हुस्न की मल्लिका की नजर अपने ऊपर उड़ाए जाने वाले नोट और उसके हर अदा पर मनचले आशिक और उसके द्वारा उड़ाए जा रहे नोट पर ही होती है। उससे ज्यादा उसे किसी से भी लगाव नहीं होता। जब तक उसके नखरे आप झेल सकते हैं, तब तक वह आपके लिए मखमली कालीन की तरह बिछी रहेगी और जैसे ही जेब खाली हुई कि उसकी नजर में आपकी कीमत रद्दी अखबार से ज्यादा नहीं होती है। यह जो हम आपको बता रहे हैं, यह कयास भर है, क्योंकि यह मुंबई नगरिया है जनाब। यहाँ पैसा बोलता है, आदमी की कोई कीमत नहीं होती। हम आपको पुणे पिंपरी चिंचवाड़ के युवक की दास्तां से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो एक मनमोहनी की मोहपास में फंसकर अपना दौलत तो लुटा बैठा, पर जब दौलत की तंगी हुई तब मनमोहनी ने अपना रास्ता बदल लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आशिक, जिसका नाम है श्रीधर समीज खुड़े, ने मनमोहनी को पनवेल स्थित इंडिया बुल में किराए का फ्लैट लेकर दिया था। वह खुद भी उसके साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसने मनमोहनी के साथ जीवन जीने का मन बना लिया था। आशिक ने हुस्न की मल्लिका को जो सब्जबाग दिखाए थे कि उसे एक डांस एकेडमी खोल कर देगा, वह पूरा नहीं कर पाया था। श्रीधर ने अपने घर से 5,30,000 रुपया मंगवा कर दिए थे, पर जनाब आपको बता दें कि पेट की भूख खाना खाकर खत्म हो जाती है, पर जिन्हें रुपयों की भूख लगी होती है, कितना भी मिल जाए वह मिटती नहीं। और यहाँ श्रीधर का पाला एक बार में काम करने वाली कमसिन हसीना से पड़ा था, जिसके जलवे पर लोग मरने मारने को तैयार रहते थे। उसके हर अदा पर नोटों की बारिश करने वाले दिलफेक आशिक की कमी नहीं थी। और फिर श्रीधर उसके लिए चूसा हुआ आम की गुठली से ज्यादा कुछ नहीं था। यही वजह रही कि चंद दिन या यूं कहें चंद महीने के भीतर ही दिखावटी प्यार तकरार में बदल गया और अंत में मनमोहनी ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज करवा दी कि बेहतर जिंदगी और शादी का झांसा देकर उसके जिस्म से खिलवाड़ करता रहा। यही वजह रही कि पनवेल ग्रामीण पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर ली और दिलफेक आशिक को गिरफ्तार कर लिया। अब दिलफेक आशिक अपनी करनी और मनमोहनी की बेवफाई पर पछता रहा है। पकड़े गए श्रीधर के विषय में जब हमने पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की है, तब उन्होंने जो जानकारी दी है आप भी सुने। सर, 21 साल की लड़की है जो उलवा में रहती है, प्रॉपर हरियाणा की है। उन्होंने लड़के ने बताया कि तुमको मैं डांस एकेडमी खोल के देता हूँ और कंपनी खोल के देता हूँ और तुमसे शादी करता हूँ। इसी बहाने उसने वो इंडिया बुल है वहाँ पे एक रूम किराए से लिया, उसी रूम में वो दोनों रहने लगे। शादी करता हूँ करके ये नवंबर से और फरवरी के बीच में वारदात हुई है। उसके बाद उससे उसने ज़बरदस्ती जो भी है रेप किया है, उसका ऐसा कंप्लेंट उसने अपने यहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है। उस आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो साथ में ये भी बताया कि 5,30,000 रुपये का चीटिंग उसके साथ किया है। उसके बैंक अकाउंट में उसकी जो मम्मी है उसने ट्रांसफर किया है एकेडमी के लिए, डांस एकेडमी के लिए तुमको पैसा देता हूँ करके जी। तो 5,30,000 का चीटिंग और रेप का मामला अपने पास दर्ज है। आरोपी को अरेस्ट किया गया है। 6 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई उसको। सर, ये लड़की किस पेशे में थी, कहाँ के रहने वाली थी? ये प्रॉपर हरियाणा की थी जी। वो कुछ सहेली के साथ काम करने लग गई थी। ओके। हाँ। फिलहाल दिलफेक आशिक अभी पुलिस कस्टडी में है, जहां वो अपने गुजरे दिन और रुपए का हिसाब किताब कर रहा है। लगभग उसे इस बात का भली भांति एहसास हो गया है कि जिसे वह मखमली चादर समझ रहा था, वह टाट का तिरपाल से ज्यादा और कुछ नहीं था। हम तो यही कहना चाहेंगे जनाब, रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्में जहाँ खत्म होती है, हकीकी जिंदगी की वहीं से शुरुआत होती है। सपने में जीने के बजाय होश में जीना बेहतर है जनाब, बाकी इच्छा आपकी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।